क्या आपने कभी सोचा है कि इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते वक्त इतने सारे पोस्ट, इतने सारे फीड्स, वो भी प्रॉपर ऑर्डर में विद इन मिली सेकेंड्स कैसे आते हैं? सिंस इट्स नॉट मैजिक, ये एक ब्यूटीफुली डिजाइन फीड सिस्टम है यूजिंग रेडिस लाइक कैशिंग, आउट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन पैटर्न्स। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मृण्मयी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लो लेवल डिजाइन बेसिक टू एडवांस सीरीज का। एंड आज के इस वीडियो में हम डिजाइन करने वाले हैं इंस्टाग्राम के आर्किटेक्चर को, इंस्टाग्राम की एलएलडी को हम डिजाइन करेंगे। काफी ज्यादा मजेदार चीजें कवर करने वाले हैं जो इंस्टाग्राम के आर्किटेक्चर में काफी ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। तो दोस्तों, किसी भी एलएलडी को डिज़ाइन करते समय हम उसका सबसे पहले क्या करते हैं, एक हाई लेवल यूज़र फ्लो बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे यूज़र फ्लो में हमारा यूज़र आ जाता है। वो यूज़र क्या करेगा, इंस्टाग्राम के यूआई पे जाएगा। तो सबसे पहले हमारा यूज़र आ जाता है, वो यूज़र क्या करेगा, इंस्टाग्राम के यूआई पे जाता है एंड इंस्टाग्राम से यूआई से वो कुछ सर्विसेज को एक्सेस करेगा। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, इंस्टाग्राम पे साइन अप करेगा। तो यहाँ पर हमारा जो यूज़र है वो साइन अप करता है, साइन अप या फिर लॉग इन, ऐसी चीज़ें करता है, ठीक है। एंड साइन अप एंड लॉग इन होने के बाद क्या करेगा, वो अपना मतलब इसके ही ज़रिए वो अपना क्रिएट अकाउंट बना लेता है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। एंड अकाउंट क्रिएट करने के बाद वो कुछ लोगों को फॉलो करेगा एंड देन यहाँ पर वो ऐड फॉलोअर्स, यहाँ पे वो लोगों को कुछ फॉलो करता है, ठीक है। अकाउंट साइन अप कर दिया, लॉग इन कर दिया, अकाउंट बना लिया एंड कुछ लोगों को उसने फॉलो कर लिया। तो दोस्तों, ये जो पूरा फ्लो आ जाता है हमारा, ये पैक होगा हमारे यूज़र सर्विस के अंदर। ये पूरा का पूरा फ्लो हमारी यूज़र सर्विस में आ गया, ठीक है। ये हो गई हमारी यूज़र सर्विस। अगर एक बार इंस्टाग्राम पे अकाउंट क्रिएट हो गया, कुछ हमारे फ्रेंड्स को हमने फॉलो कर लिया एंड देन हम क्या करेंगे, हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे हम पोस्ट करते हैं, यहाँ पर हम पोस्ट करते हैं। तो पोस्ट सर्विस यहाँ पर हमारी काम करेगी। तो पोस्ट सर्विस में क्या होगा कि हम इंस्टाग्राम पे हमारी एक फ़ोटो अपलोड करेंगे, यहाँ पर हम हमारा एक फ़ोटो अपलोड करेंगे एंड वो अपलोड होगी, हमारी फ़ोटो पोस्ट सर्विस के ज़रिए हमारी मीडिया सर्विस पे कॉल करेगी, ठीक है। तो हमारी मीडिया सर्विस क्या करेगा, यहाँ पर जो भी सारे हमारे जो भी मीडियाज़ हैं उनको वो हैंडल करेगा। तो उसके लिए हमारी मीडिया सर्विस हमारा रोल प्ले करेगी यहाँ पर। देन हमारा आ जाता है एक अनदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सर्विस, दैट इज़ फीड सर्विस। तो जब भी हमारा जो यूज़र है वो इंस्टाग्राम का ऐप खोलेगा तो उसे क्या दिखेगा, उसके इंस्टाग्राम पे उसको टॉप 10 या फिर टॉप 100 या फिर इनफाइनाइट स्क्रॉल जिसे कहते हैं, कुछ उसको फीड्स दिखेगी। तो वो फीड कहाँ से आती है, तो वो फीड आती है दोस्तों फीड सर्विस से। तो यहाँ पर हमारी फीड सर्विस काम करेगी। देन यहाँ पर इंस्टाग्राम खोलते बराबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आ जाती है फीड, यूज़र को दिखेगी फीड। तो फीड दोस्तों हमारी दो स्ट्रैटेजीज़ की मदद से दिखती है। यहाँ पर हमारे पास फीड जनरेट करने के लिए हमारे पास फैन आउट स्ट्रैटेजी काम करती है इंस्टाग्राम पे। तो फैन आउट स्ट्रैटेजी हमारी दो तरह की होती है यहाँ पर। फर्स्ट है हमारी पुल बेस स्ट्रैटेजी एंड सेकेंड है हमारी पुश बेस स्ट्रैटेजी। इंस्टाग्राम के आर्किटेक्चर के अनुसार हमारे पास दो स्ट्रैटेजीज आ गई यहाँ पर। देन जब भी हम फीड के बारे में सोचते हैं तो मुझे एक चीज़ यहाँ पर आपसे जाननी है कि जब भी इंस्टाग्राम आप खोलते हो तो आपको कुछ समय रुकना पड़ता है क्या, कि इंस्टाग्राम से फीड आएगी कुछ मिली सेकेंड्स के बाद एंड तब आपको देखने को मिलेगी? नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा इंस्टेंटली हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट सर्विस रहती है वो। तो जब भी मैं कहती हूँ कि कोई चीज़ फास्ट हो रही है तो यहाँ पर हम डीबी ऑपरेशंस को रिड्यूस करेंगे एंड यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, कैशिंग का यूज़ करेंगे। तो कैशिंग जब मैं कहती हूँ तो कैशिंग नाम लेते बराबर मेरे माइंड में एक चीज़ आती है, वो है हमारी रेडिस बेस्ड कैशिंग। तो यहाँ पर हमारी रेडिस बेस्ड कैशिंग काम करेगी जिसमें हम रेडिस क्लाइंट को इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर हम रेडिस क्लाइंट को इम्प्लीमेंट करेंगे। इस रेडिस क्लाइंट के ज़रिए हमारी फीड शो होगी हमारे यूज़र को। तो दोस्तों, ये था हमारा हाई लेवल यूज़र फ्लो ऑफ इंस्टाग्राम आर्किटेक्चर। तो नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं हम एंड इसका एक इन डेप्थ फ्लो को समझते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा क्लाइंट साइड। तो क्लाइंट साइड में हमारा जो यूज़र है या फिर जो जिससे हम कहते हैं क्लाइंट, उनके पास दो तरह की चीज़ें यहाँ पर हो सकती है जिनसे वो हमारी एपीआई रिक्वेस्ट को हिट करें। एक तो होगा वो मोबाइल ऐप या फिर वेब ऐप एंड यहाँ से उसके पास कुछ ऑपरेशंस होंगे परफॉर्म करने के लिए, करेक्ट। जैसे हमने अभी अभी देखा था, जैसे साइन अप, लॉग इन हो गया, अपलोड दी पोस्ट हो गया या फिर फीड जनरेशन हो गया, ये सारी चीज़ें वो परफॉर्म करेगा। अपलोड पोस्ट, गेट फीड, सेंड मैसेज को अभी हम नहीं देखेंगे। एंड ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी जो भी रिक्वेस्ट वो हिट करता है वो हमारी जाएगी एपीआई गेटवे पे एंड एपीआई गेटवे हमारा यहाँ पर मेजर रोल प्ले करेगा, जो इन सारी एपीआईज को जो भी यूज़र ने हिट की है उनको वो हैंडल करेगा। तो जब भी यूज़र हमारा साइन अप करेगा तो वहाँ पर हमारी यूज़र सर्विस काम करेगी। तो यूज़र सर्विस कब काम करेगी, जब हमें एक नया प्रोफाइल बनाना हो
एक न्यू प्रोफाइल बनाना हो या फिर किसी को फॉलो करना हो, तो तब हमारी यहाँ पर यूज़र सर्विस काम करेगी, ठीक है। गेट फॉलोअर्स ऐसे ही कुछ मेथड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी यहाँ पर यूज़र सर्विस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। देन हमारा आ जाता है एक अनदर सर्विस दैट इज़ अपलोड पोस्ट। तो अपलोड पोस्ट सर्विस हमारी पोस्ट सर्विस हैंडल करेगी। तो हमारे पास एक पोस्ट सर्विस है जो हमारी पोस्ट के अपलोड एंड पोस्ट के साथ जो भी चीज़ें हैं पोस्ट से रिलेटेड वो हमारी पोस्ट सर्विस हैंडल करेगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्रिएट पोस्ट ये APIs आ जाएगी क्रिएट पोस्ट नाम से, जो कि हमारी पोस्ट सर्विस हैंडल कर रही है। एंड पोस्ट सर्विस ये हमारी डायरेक्टली बात करेगी हमारी मीडिया सर्विस से। तो मीडिया सर्विस में हमारा आ जाता है कि हम अपलोड कर रहे हैं हमारा मीडिया एक मीडिया सर्विस पे। तो मीडिया सर्विस के अंदर हमारे कुछ डेटा स्टोरेज सिस्टम आ जाते हैं एंड हमारे कुछ फास्ट डिलीवरी नेटवर्क्स आ जाते हैं। तो डेटा स्टोरेज सिस्टम में यहाँ पर AWS S3 आ जाता है हमारा, एंड देन फास्ट डिलीवरी के लिए हम यूज़ करते हैं CDN। तो दोस्तों CDN ये एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है जो अलग अलग ग्लोबल लोकेशन पे होस्टेड रहता है, ताकि अगर इंडिया से कोई अगर क्लाइंट हिट करता है USA की लोकेशन की फीड देखने के लिए, USA के यूज़र का प्रोफाइल देखने के लिए, तो उसे डायरेक्ट USA के सर्वर पर हिट करना ना पड़े, वो डायरेक्ट इंडिया में बेस्ड CDN को हिट कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर CDN हमें काफ़ी ज़्यादा फास्ट डिलीवरी करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों ये था हमारा पोस्ट सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन। एंड देन हमारे जो पोस्ट सर्विस है ये एक इवेंट पब्लिश करता है, पोस्ट इवेंट को पब्लिश करता है हमारे काफका मैसेज ब्रोकर में, ठीक है। एंड काफका मैसेज ब्रोकर के जरिए हमारी अनदर एक सर्विस काम करती है यहाँ पर एनालिटिक्स सर्विस, जो एनालिसिस करती है हमारी फीड के बेसिस पे कि ये पर्टिकुलर यूज़र किस टाइप की फीड को देख रहा है, वो उसको एनालाइज करती है। तो यहाँ पर हमारे इवेंट्स पब्लिश हो जाता है जो कि हमारी एनालिटिक्स सर्विस काम करती है। तो एनालिटिक्स सर्विस यहाँ पर मेजर रोल प्ले कर रही है। आजकल के इंस्टाग्राम फीड पे जब भी हम कोई रील सर्च करते हैं तो हमें उसी से रिलेटेड रील्स मिलती है। मान लो कि अगर आपने कोई नई जगह पे जाना हो ट्रैवल करने के लिए, तो आपको उसी जगह से रिलेटेड आपको रील्स दिखाई जाएगी। तो वही सारी चीज़ें हमारी एनालिटिक्स सर्विस पे काम करती है। ML मॉडल एंड रिसेंट हमारी फीड एंड रिसेंट हमारी पोस्ट को सब कुछ एनालिसिस होता है इंस्टाग्राम के सर्वर पे, इंस्टाग्राम के बैकएंड पे, एंड उसके ही बेसिस पे हमें फीड जनरेट करके मिलती है हमारी। तो ये होता है हमारा पोस्ट सर्विस का पूरा फ्लो। देन हमारी अनदर एक सर्विस आ जाती है, वो है हमारी गेट फीड। तो गेट फीड सर्विस हमारी क्या करती है, जो भी हमारी फीड है उसे वो लोड करती है। तो यहाँ पर हम गेट फीड सर्विस को देख लेते हैं एक बार। तो फीड सर्विस यहाँ पर हमारी काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है हमारे फीड को फेच करने में। तो फीड सर्विस क्या करेगी, इस पर्टिकुलर डेटाबेस से हमें फीड फेच करके देगी, या फिर वो रेडिस से फीड फेच करके देगी, या फिर वो इलास्टिक सर्च। तो फीड सर्विस हमारी क्या करती है, तो फीड सर्विस एक तो हमारी डेटाबेस में कुछ अलग अलग DBs से हमें फीड को फेच करके देगी। सबसे पहले आ जाता है हमारा PostgreSQL, इससे वो फीड फेच कर सकती है, या फिर Cassandra या फिर रेडिस से वो फीड फेच कर सकती है अगर वो फीड ऑलरेडी कैश्ड हुई तो इसी पूरे मैकेनिज्म, तो यही है हमारा पूरा इंस्टाग्राम का बैकएंड का आर्किटेक्चर, जिसे हम एक लो स्केल में हमारे कोड में भी इंप्लीमेंट करने वाले हैं एंड इसकी UML डायग्राम को भी समझेंगे। यहाँ पर हम कुछ चीज़ें स्किप कर रहे हैं क्योंकि हम रॉ जावा में कोडिंग करेंगे, तो इसलिए हम ऑथेंटिकेशन सर्विस को नहीं इंप्लीमेंट नहीं करेंगे इस कोड में। एंड देन हम यहाँ पर चैट सर्विस को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, इंस्टाग्राम मैसेजिंग को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, इसे हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। एंड देन हमारा नोटिफिकेशन सर्विस, इसको भी हम इस पर्टिकुलर LLD में कवर नहीं करेंगे, इसे हम अलग एक अनदर डेडिकेटेड वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा इंस्टाग्राम का हाई लेवल आर्किटेक्चर। बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में हमारे जो यूज़र एंड फीड माइक्रो सर्विस है वो इंस्टाग्राम की वो कुछ ऐसे काम करती है कि जो हमारा यूज़र है API गेटवे को हिट करता है एंड देन वो फीड सर्विस पे हिट करता है, ताकि उसको वो सारी फीड्स लिस्टेड डाउन हो जाए जो भी उसके फीड रैंकिंग में आती है। एंड फीड सर्विस को हिट करने के लिए हमारी जो फीड सर्विस है वो रेडिस क्लाइंट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। एंड जब भी हमारा यूज़र कुछ पोस्ट करना चाहता है तो यहाँ पर वो API गेटवे से पोस्ट सर्विस को हिट करेगा, एंड पोस्ट सर्विस हमारी मीडिया सर्विस से इंटरेक्ट करेगी ताकि वो पोस्ट हो जाए। एंड मीडिया सर्विस हमारी फीड सर्विस से इनडायरेक्टली बात करती है ताकि वो उसको फीड सर्विस में डाल सके जो भी मीडिया है हमारे पास वो। तो दोस्तों ये था हमारा काफ़ी ज़्यादा एक रफ फ्लो इंस्टाग्राम के LLD का। तो फ्रेंड्स, जब मैं बात करती हूँ इंस्टाग्राम के आर्किटेक्चर का, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने मेंशन की थी कि इंस्टाग्राम का आर्किटेक्चर में हमारी फैन आउट स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड हमारे पास दो तरह के फैन आउट स्ट्रैटेजीज होते हैं, पुल बेस्ड फैन आउट स्ट्रैटेजी एंड पुश फैन आउट स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जानेंगे कि हमारी फैन आउट स्ट्रैटेजी आखिर होती क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फैन आउट स्ट्रैटेजी क्या है। तो फैन आउट क्या कहता है कि ये कहता है कि जिस तरह से हम हमारी पोस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारी फॉलोअर्स की फीड में, वो होता है हमारा फैन आउट। मतलब हमारा एक यूज़र है, उसको अपने पोस्ट, उसने एक पोस्ट की है, ये उसकी पोस्ट हो गई, ठीक है। एंड ये यूज़र है, इसके कुछ 100 फॉलोअर्स है एंड इसने कुछ पोस्ट की, तो यहाँ पर उसके 100 फॉलोअर्स लिस्ट हो जाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर इसके 100 फॉलोअर्स लिस्ट हो गए, फर्स्ट फॉलोअर्स, सेकेंड फॉलोअर, थर्ड एंड ऐसे करके 100 फॉलोअर्स। तो ये जो पोस्ट है यूज़र ने की हुई, ये तो हर फॉलोअर के पास जानी चाहिए। तो ये किस प्रकार से जाएगी हमारे यूज़र की पोस्ट अपने 100 फॉलोअर्स के पास, वही जो चीज़ है उसे हम फैन आउट कहते हैं। तो व्हेन अ यूज़र पोस्ट समथिंग, द सिस्टम मस्ट डिलीवर इट टू फीड एंड ऑफ ऑल फॉलोअर्स। दिस इज कॉल्ड फैन आउट स्ट्रेटजी और फैनिंग आउट। फैनिंग आउट भी इसे कहा जाता है। तो देखते हैं हमारी फैन आउट स्ट्रेटजी के 2 मॉडल्स। सबसे पहले देखते हैं हमारा पुश मॉडल क्या होता है। तो एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं कोई सेल्फी पोस्ट करती हूँ एंड मेरे 1000 फॉलोअर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सिस्टम है वो कैसे काम करेगा, मेरे 1000 फॉलोअर्स तक मेरी सेल्फी पहुँचाने के लिए। तो एज सुन एज मैंने सेल्फी को पोस्ट किया, मतलब ये मैं हूँ मान लीजिए, एंड मैंने एक पोस्ट को पोस्ट किया यहाँ पर, ठीक है, एंड यहाँ पर मेरे 1000 फॉलोअर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जब मैंने पोस्ट किया तो मेरे सारे 1000 फॉलोअर्स के पास हमारा जो है राइट ऑपरेशन ट्रिगर हो जाएगा एज सुन एज आई पोस्ट दी फोटो। तो यहाँ पर जब मैं फोटो पोस्ट करती हूँ तभी हमारा राइट ऑपरेशन उसी टाइम पे, जिस टाइम पे मैंने पोस्ट किया है उसी टाइम पे हमारा राइट ऑपरेशन ट्रिगर हो चुका। तो ये था हमारा पुश मॉडल, कि जिस टाइम पे हमारी पोस्ट होती है उसी टाइम पे हमारा जितने भी फॉलोअर्स हैं उनके फीड पे हमारी पोस्ट है वो राइट हो जाए। तो ये इसे कहते हैं हमारा पुश मॉडल। तो पुश मॉडल तो ये कहता है कि हम हर एक पोस्ट पे जितने भी फॉलोअर्स हैं उनके बेसिस पे हम उनने फॉलोअर्स पे हमारा राइट ऑपरेशन चलाए। मतलब मेरे 1000 फॉलोअर्स हुए तो यहाँ पर मैं 1000 राइट ऑपरेशन, 1000 राइट ऑपरेशंस को चलाऊंगी, ठीक है। तो ये था हमारा पुश बेस्ड मॉडल। तो दोस्तों इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी देख लेते हैं। तो इसके प्रोज में सबसे पहला आ जाता है कि रीडिंग द फीड इज सुपर फास्ट। मतलब जब भी मैं पोस्ट करती हूँ उसी टाइम पे एट द सेम टाइम मेरे फॉलोअर्स के पास मेरी जो पोस्ट है वो तुरंत पहुंच जाती है। एंड सेकंड है हमारा गुड फॉर रेगुलर यूजर विद लो टू मीडियम फॉलोअर्स, ठीक है। मान लो कि मेरे पास 1000 फॉलोअर्स है तो 1000 ऑपरेशन यहाँ पर मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, क्योंकि 1000 इज नॉट लाइक 1000 इज नॉट अ बिग नंबर। तो लो टू मीडियम फॉलोअर्स के लिए ये काफी ज्यादा एफिशिएंट अप्रोच हो जाता है। पर इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी है। अगर यूजर के अगर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स रहे तो यहाँ पर हमारा जो ऑपरेशन है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए कुछ सेलिब्रिटीज के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होता है, वो कुछ पोस्ट करते हैं तो उनके मिलियंस ऑफ राइट ऑपरेशन यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर किसी ने पोस्ट किया तो यहाँ पर फॉलोअर 1 पे जाएगी, फॉलोअर 2 पे जाएगी, फॉलोअर 3 पे जाएगी एंड n फॉलोअर पे जाएगी। ये मिलियन टाइम होगा, n मिलियन टाइम्स ये ऑपरेशन होगा, राइट ऑपरेशन हमारा। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ हो जाएगी दोस्तों, एंड ये स्लो डाउन करेगा हमारे पोस्ट ऑपरेशन को। तो यहाँ पर हमारा जो पोस्ट बेस्ड फैन आउट स्ट्रैटेजी ये बिल्कुल भी ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं रहेगी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है काफ्का यहाँ पे रोल कैसे प्ले करेगा। तो काफ्का इन एक्शंस को देखते हैं। यहाँ पर यूज़र जब पोस्ट क्रिएट करता है तो काफ्का में एक मैसेज प्रोड्यूस हो जाता है कि यूज़र की जो पोस्ट आईडी है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, यूज़र आईडी प्रोड्यूस हो जाएगी एंड टाइम स्टैम्प प्रोड्यूस हो जाएगा। देन कंज्यूमर जो है वो इस पर्टिकुलर मैसेज को रीड करेगा एंड वो ट्रिगर करेगा फीड क्रिएशन को, जितने भी फॉलोअर्स है उसको। तो इसे एक काफ़ी ज़्यादा आसान डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये हमारा यूज़र है, ठीक है, एंड इसने कुछ पोस्ट की है हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। एंड जैसे ही इसने पोस्ट की, इसने एक काफ्का का मैसेज जनरेट किया, ठीक है। ये हमारा काफ्का का मैसेज है, ठीक है, ये हमारा काफ्का का मैसेज उसने जनरेट किया। तो ये जो काफ्का का मैसेज है ये हमारी पोस्ट सर्विस ने जनरेट किया एंड यहाँ पर है हमारी फीड सर्विस। तो फीड सर्विस क्या करेगी, इसी काफ्का के मैसेज को रीड करेगी एंड हमारे इस पर्टिकुलर यूज़र के जितने भी फॉलोअर्स थे, यहाँ पर हमारे F1, F2 अप टू FN जितने भी फॉलोअर्स थे उनके फीड पे हमारे जो पोस्ट है वो रियल टाइम में पब्लिश कर देगी। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा जो काफ्का है वो रोल प्ले करता है पोस्ट एंड फीड जनरेशन इन 2 सर्विसेज को एक दूसरे से बातचीत करने में। चलिए दोस्तों अभी हम यूज़र का API फ्लो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा यूज़र सबसे पहले क्या करेगा, हमारी एप्लीकेशन को लॉन्च करेगा एंड देन वो रिक्वेस्ट करेगा फीड के लिए। तो यहाँ पर उसने फीड को रिक्वेस्ट किया फीड सर्विस के पास, तो फीड से सर्विस पे उसने API को ट्रिगर कर दिया। देन यहाँ पर हमारी फैन आउट फीड रिक्वेस्ट चली जाती है पुश सर्विस के ऊपर एंड पुश सर्विस से वो चेक करेगा कि जो रिक्वेस्ट है हमारी यूज़र A, यूज़र B, यूज़र C से वो रिक्वेस्ट करेगा कि उसके रीसेंट जितने भी पोस्ट है वो हमारे यूज़र को दे दे, जितने भी उसके फॉलोअर्स हैं उनसे वो रिक्वेस्ट करेगा कि उसके रीसेंट पोस्ट को हमारे यूज़र के पास भेज दे। देन यहाँ पर वो रिटर्न करेगा यूज़र A, यूज़र B एंड यूज़र C से उनके रीसेंट पोस्ट को वो यूज़र हमारे जो एक्चुअल यूज़र है जिसने अभी अभी ऐप को लॉन्च किया है उसको वो भेज देगा। एंड देन यहाँ पर हम सारे पोस्ट को एग्रीगेट करेंगे एंड देन हम एग्रीगेटेड पोस्ट को रिटर्न करेंगे एंड इसी तरह से हमारा जो लूप है वो कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। जब भी हमारा जो भी यूज़र है वो हमारे ऐप को रिफ्रेश करेगा तो सेम यही चीज़ होगी, ऐप को लॉन्च करेगा, फीड को रिक्वेस्ट करेगा एंड देन यहाँ पर हमारी फैन आउट स्ट्रैटेजी वर्क करेगी एंड देन जितने भी उसके फॉलोअर्स हैं उनकी रीसेंट पोस्ट हमारे यूज़र के फीड में चली जाएगी एग्रीगेट होके। तो ये एक लूप में काम करेगा एंड
फॉर ईच पोस्ट यहाँ पर कुछ फिल्टर्स लगाए जाएंगे, जैसे कि हम यहाँ पर ब्लॉक कंटेंट को रिमूव करेंगे एंड बाकी जितनी भी इंस्टाग्राम के पॉलिसीज़ के ऊपर जितनी भी फिल्टर्स है वो यहाँ पर हम लगाएंगे एंड ये सब कुछ लूप में काम करेगा। एंड देन पोस्ट को हम सॉर्ट करेंगे रेलेवेंस एंड टाइम के अनुसार। तो इस तरह से हमारे जो यूज़र है उसको हमारी फीड जो है वो शो हो जाती है। तो दोस्तों ये था हमारे इंस्टाग्राम का पूरा फ्लो कि हमें फीड कैसे दिखती है हमारे फॉलोअर्स के ने जो भी पोस्ट किया वो यूजिंग इंस्टाग्राम का बैकएंड का मैजिक। देन नेक्स्ट हमारी फैन आउट स्ट्रैटेजी आ जाती है हमारी पुल बेस मॉडल। तो पुल बेस मॉडल क्या कहता है कि जब भी मैं इंस्टाग्राम ओपन करती हूँ एंड मेरी फीड को चेक करती हूँ तो यहाँ पर कुछ भी जो है प्री स्टोर्ड नहीं रहेगा। तो मैं जब ओपन करूँगी इंस्टाग्राम को तभी मैं रीड करूँगी, ठीक है। जब मैं ओपन करूँगी तब भी मैं रीड करूँगी एंड फेच करूँगी जितने भी मेरे फॉलोइंग्स हैं उनके फीड में से जो भी लेटेस्ट पोस्ट है वो। तो यहाँ पर हम सॉर्ट करेंगे हमारी फीड को टाइम के ज़रिए, एंगेजमेंट के ज़रिए एंड शो करेंगे यहाँ पर टॉप 50 पोस्ट को एट अ टाइम। तो ये हमारा पुल बेस्ड मॉडल कहता है। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रो है इसका कि ये सुपर फास्ट है एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करता है सेलिब्रिटीज़ एंड वायरल यूज़र्स के साथ। एंड इसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ देख लेते हैं कि इसकी रीडिंग जो है वो काफ़ी स्लो है। एवरी टाइम पे हमें फेच करना पड़ेगा एंड सॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एवरी सिंगल टाइम हमें फेच एंड सॉर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। एंड यहाँ पर हैवी रीड डीबी क्वेरीज, जो रीड डीबी की जो क्वेरीज है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाती है। तो लास्ट में क्वेश्चन यही आता है कि इंस्टाग्राम क्या यूज़ करता है, आखिर कौन सी स्ट्रैटेजी का यूज़ करता है इंस्टाग्राम हमारे मॉडल को, हमारे पुश बेस मॉडल को या फिर पुल बेस मॉडल को, इन दोनों मॉडल में से कौन से मॉडल का यूज़ करता है रियल में इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम यूज़ करता है हमारा हाइब्रिड मॉडल। तो यहाँ पर आइडियल कंडीशन ये रहती है कि हम दोनों मॉडल्स को कंबाइन करते हैं बेस्ड ऑन दी फॉलोअर काउंट। जितने भी यूज़र के फॉलोअर काउंट्स हैं उसके बेसिस पे हम मॉडल को प्रेडिक्ट करते हैं यहाँ पर। तो मान लीजिए कि एक यूज़र के जो फॉलोअर्स हैं वो 10,000 से कम है तो यहाँ पर वो फैन आउट मॉडल का यूज़ करेगा। अगर यूज़र के जो फॉलोअर्स है वो 10,000 से ज़्यादा है, मतलब सेलिब्रिटीज़, तो यहाँ पर वो फैन आउट रीड का यूज़ करेगा। 10,000 से कम में पुश बेस मॉडल का यूज़ करेगा, पुश बेस, एंड 10,000 से ज़्यादा में पुल बेस मॉडल का यूज़ करेगा, ठीक है, पुल बेस। तो इसका नतीजा यही रहता है कि जो रेगुलर यूज़र्स रहते हैं उनको फास्ट फीड मिलती है विद पुश, एंड सेलिब्रिटीज़ जो इंस्टाग्राम को ब्रेक भी नहीं कर पाते। तो इसीलिए इंस्टाग्राम का आर्किटेक्चर इतना ज़्यादा सॉलिड है कि जब भी सेलिब्रिटी कोई पोस्ट करता है उसकी पोस्ट प्रॉपरली हमें दिख जाती है, एंड जब भी एक नॉर्मल यूज़र एक पोस्ट करता है उसकी पोस्ट भी हमें प्रॉपरली दिख जाती है, फास्ट दिख जाती है। एंड सेलिब्रिटी हम अपने इंस्टाग्राम को ब्रेक भी नहीं करते, इंस्टाग्राम के आर्किटेक्चर इतना ज़्यादा सॉलिड है। तो दोस्तों इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमारा जो फैन आउट पुश ऑपरेशन है इसकी राइट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है जब यूज़र के काफ़ी सारे फॉलोअर्स हो, वही पुल बेस ऑपरेशन की काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है राइट की स्पीड। एंड हाइब्रिड मॉडल में ये बैलेंस होती है दोनों चीज़ें। एंड रीड की स्पीड हमारे पुश बेस ऑपरेशन में काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, वही हमारे पुल बेस ऑपरेशन में ये स्लो होती है, एंड ये दोनों बैलेंस होती है। तो ये आइडियल है हमारा पुश बेस ऑपरेशन जो है, पुश बेस्ड मॉडल, ये आइडियल होता है रेगुलर यूज़र के लिए, एंड जो पुल बेस्ड मॉडल है वो आइडियल होता है सेलिब्रिटीज़ के लिए, ठीक है। बट इंस्टाग्राम हमारा यूज़ करता है दोनों मॉडल्स। इसका इम्प्लीमेंटेशन हम कोड में भी देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। कोड के पहले हम इसकी UML डायग्राम को भी देखेंगे। देन आ जाता है हमारा रेडिस सॉर्टेड सेट। तो यहाँ पर इंस्टाग्राम के आर्किटेक्चर में हमारा रेडिस रोल कैसे प्ले करता है, चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रेडिस सॉर्टेड सेट आखिर होता क्या है। तो हमारा जो रेडिस है वो कैशिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, एंड इससे हमें काफ़ी ज़्यादा फास्ट रिट्रीवल ऑफ डेटा मिलता है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक कबर्ड है एंड कबर्ड के अंदर आपके पास वेरियस ड्रॉवर्स हैं, ठीक है, ये हमारे वेरियस ड्रॉवर्स हुए, ठीक है। एंड हर एक ड्रॉवर का एक नाम है, जैसे कि इस पर्टिकुलर ड्रॉवर का नाम है हमारा प्लेयर्स, एंड इस पर्टिकुलर ड्रॉवर का नाम है हमारा एनिमल्स। तो हर एक ड्रॉवर का हमने एक एक नाम रखा है, ठीक है, जिसको हम एज अ की बोलते हैं। तो हमारा एक पर्टिकुलर कबर्ड है, एंड उस कबर्ड में कई सारे ड्रॉवर्स हैं, एंड हर एक ड्रॉवर का एक पर्टिकुलर नाम है जिसको हम की बोलते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर प्लेयर हो गया, एनिमल हो गया, ये उस पर्टिकुलर ड्रॉवर का नाम है। एंड उसी ड्रॉवर के अंदर, ये हमारा ड्रॉवर हुआ, एंड इसी ड्रॉवर के अंदर हमने कुछ चीज़ें रखी है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हमने अरेंज करके कुछ सेट्स रखे हैं, ठीक है। ये हमारा ड्रॉवर है, एक ड्रॉवर है हमारा ये प्लेयर नाम से, एंड इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें रखी है, जैसे कि यहाँ पर हमने हमारे प्लेयर के नाम रखे हैं, जैसे कि फर्स्ट हो गया हमारा एलिस हो गया, एंड इसका एक स्कोर रखा है। तो ड्रॉवर में हमारी चीज़ें कुछ इस तरह से अरेंज्ड है कि प्लेयर्स नेम करस्पॉन्डिंग टू देयर स्कोर, इस तरह से हमारे ड्रॉवर के अंदर चीज़ें अरेंज्ड है, ठीक है। तो यही एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन हुआ हमारे रेडिस सॉर्टेड सेट का।
तो इसको कोड के ज़रिए समझते हैं। तो कोड में इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से रहता है दोस्तों। तो जब हम कोड में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो हमें इसे दोबारा पढ़ने की समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी हम इसे काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो सॉर्टेड सेट हमारा कुछ इस तरह से दिखता है। एक की के करस्पॉन्डिंग कई सारे प्लेयर्स होंगे जिनका एक पर्टिकुलर स्कोर हमने यहाँ पे स्टोर करके रखेंगे। जैसे कि प्लेयर्स नाम की जो हमारी की है उसमें हमारे प्लेयर्स के नाम है एंड प्लेयर के करस्पॉन्डिंग उनका स्कोर यहाँ पर स्टोर है, ठीक है। एंड देन हमारे पास एक अनदर की है एनिमल नाम से, जिसमें हमारे एनिमल्स के नाम है एंड एनिमल्स की करस्पॉन्डिंग कीज़ वहाँ पर स्टोर है, ठीक है। तो यही है हमारा दोस्तों इन सिंपल टर्म्स रेडिस सॉर्टेड से। तो यहाँ पर हमारा एक अनादर सवाल ये आ जाता है कि जब हमारा रेडिस जो है वो डाउन हो गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे। तो यहाँ पर हम MongoDB का यूज़ करेंगे एज अ बैकअप स्टोर। तो रेडिस जो है वो हमारा इन मेमोरी DB है जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है बट वोलाटाइल है। तो यहाँ पर हम बैकअप जो है हमारा डेटा वो हमारा स्टोर करेंगे MongoDB के अंदर, जिसके ज़रिए हम बैकअप कर सके, पेजिनेशन को अप्लाई कर सकें एंड हमारी एनालिटिक्स सर्विस जो है उसमें हमारा डेटा भेज सकें फॉर फर्दर एनालिजेशन, टू फर्दर एनालाइज द डेटा, जिसके बेसिस पे हमारी फीड जनरेट होती है। तो बिफोर जंपिंग इनटू द कोड इम्प्लीमेंटेशन, तो यहाँ पर सबसे पहले हम फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूँगी हमारे कोड का। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाया है Instagram LLD नाम से, जिसके अंदर मैंने एक पैकेज बनाया है फीड नाम से। फीड के अंदर हमारी जो स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न है वो इम्प्लीमेंटेड हुआ है एंड फीड में हमारी फैन आउट स्ट्रैटेजी आ जाती है, पुल फैन आउट स्ट्रैटेजी आ जाती है एंड पुश फैन आउट स्ट्रैटेजी आ जाती है। नेक्स्ट हमारे मॉडल पैकेज के अंदर हमारे पोस्ट आ जाता है एंड यूज़र, ये 2 मॉडल्स आ जाता है। नेक्स्ट हमारे सर्विस, इस पैकेज के अंदर हमारी फीड सर्विस आ जाती है, मीडिया सर्विस आ जाती है, पोस्ट सर्विस आ जाती है, रेडिस क्लाइंट आ जाता है, इसको भी हमने इंप्लीमेंट किया है एंड देन हमारी यूज़र सर्विस आ जाती है एंड मेन क्लास के अंदर हमारा फाइनल इम्प्लीमेंटेशन आ जाता है हमारे कोड का। चलिए दोस्तों, अब हम इसके UML डायग्राम को एंड कोड के इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने मेन क्लास को डिफाइन किया है एंड मेन क्लास में हमारे सर्विसेज को लिस्ट डाउन किया है। हमारे पास आ जाती है नंबर 1 हमारी यूज़र सर्विस, नंबर 2 हमारी पोस्ट सर्विस एंड नंबर 3 हमारी फीड सर्विस। तो इन तीनों सर्विसेज को हम एक एक करके समझते हैं। स्टार्ट करते हैं यूज़र सर्विस से। तो यूज़र सर्विस को हम इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न, इसलिए यहाँ पर मैंने एक गेट इंस्टेंस नाम से मैथड को डिफाइन किया है। देन मैंने क्रिएट यूज़र इस मैथड को डिफाइन किया है, जिसकी मदद से हमारा जो न्यू यूज़र है, यूज़र एंटिटी, वो क्रिएट हो रही है। एंड देन हमारी गेट यूज़र मैथड को हमने इंप्लीमेंट किया है, जो हमारे उस पर्टिकुलर यूज़र ID के करस्पॉन्डिंग जो यूज़र एंटिटी है उसको रिटर्न करेगी। तो यूज़र सर्विस जो है हमारी वो मैनेज कर रही है हमारे यूज़र्स को। तो यूज़र एंटिटी को देख लेते हैं एक बार। तो यूज़र एंटिटी में हमारी ID डिफाइन है, देन हमारा यूज़र नेम डिफाइन है, देन 3 हमारे फॉलोअर्स डिफाइन है, ठीक है। देन हमारे पास यूज़र के कुछ गेटर सेटर मैथड्स भी आ जाते हैं। तो यूज़र क्या करेगा, पोस्ट करेगा। तो यूज़र पोस्ट से एसोसिएटेड है, तो यहाँ पर हमारी पोस्ट एंटिटी को देख लेते हैं। तो हमारी पोस्ट एंटिटी में आ जाती है कि पोस्ट की ID आ जाती है, पोस्ट की यूज़र ID आ जाती है कि किस व्यक्ति ने इसको पोस्ट किया है उसकी यूज़र ID, एंड देन मीडिया URL आ जाता है कि उस पर्टिकुलर पोस्ट का जो मीडिया का जो URL हैश है वो यहाँ पर रहेगा। देन यहाँ पर कैप्शन आ जाता है कि उस पोस्ट के करस्पॉन्डिंग कौन सा कैप्शन यहाँ पर था। देन यहाँ पर डेट क्रिएटेड, किस टाइम पे वो पोस्ट क्रिएट हुई थी। एंड देन हमारे पास कुछ गेटर सेटर मैथड्स आ जाते हैं हमारी पोस्ट के करस्पॉन्डिंग। तो चलिए दोस्तों, अभी हम पोस्ट सर्विस के इम्प्लीमेंटेशन को देख लेते हैं कोड में। तो चलिए दोस्तों, अभी हम हमारे यूज़र सर्विस का पूरे फ्लो में जितने भी हमारी क्लासेस है उनकी इम्प्लीमेंटेशन को एक बार अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ हमारी यूज़र सर्विस से। तो यहाँ पर मैंने यूज़र नाम से एक क्लास बनाई है, जिसके अंदर मैंने ID डिफाइन की है एंड देन मैंने यूज़र नेम डिफाइन किया है एंड देन मैंने एक सेट डिफाइन किया है हमारे फॉलोअर्स का। यूज़र नाम से एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। देन यहाँ पर मैंने कुछ गेटर सेटर मैथड्स को बनाया है, जैसे कि गेट ID हो गया, गेट यूज़र नेम हो गया, गेट फॉलोअर्स हो गया। इन गेटर सेटर मैथड्स को बनाया है हमारी यूज़र एंटिटी में। देन हम पोस्ट एंटिटी को देख लेते हैं एक बार। तो पोस्ट एंटिटी में मैंने यहाँ पे पोस्ट नाम से एक क्लास बनाई है, जिसके अंदर मैंने पोस्ट की ID डिफाइन की है, यूज़र ID डिफाइन की है, मीडिया URL, देन कैप्शन, देन क्रिएटेड ऐड। इन सभी चीज़ों को यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है। देन यहाँ पर मैंने पोस्ट नाम से एक कंस्ट्रक्टर भी बनाया है एंड देन यहाँ पर मैंने पोस्ट के करस्पॉन्डिंग गेटर सेटर मैथड्स को यहाँ पे बनाया है मेरे पोस्ट एंटिटी में। देन हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आ जाती है यूज़र सर्विस। तो चलिए दोस्तों, यूज़र सर्विस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर यूज़र सर्विस में मैंने यूज़र सर्विस नाम से एक क्लास बनाई है, जिसके अंदर मैंने यूज़र्स का एक मैप स्टोर किया है। तो यूज़र सर्विस जो है हमारी वो सारे यूज़र्स को मैनेज करेगा, ठीक है। देन यहाँ पर मैं यूज़र सर्विस को इन्वोक करूँगी यूजिंग सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। तो जब मैं सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं यूज़र सर्विस को किसी कंस्ट्रक्टर के जरिए क्रिएट नहीं करूँगी। यहाँ पर मैं यूज़र सर्विस को गेट इंस्टेंस मैथड की मदद से क्रिएट करूँगी। तो सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न का एक फुल्ली फ्लेश्ड वीडियो मैंने इस चैनल पे अपलोड किया है, आप ऊपर दिए गए लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं एंड सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न को अच्छे से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ किया है
एंड देन यहाँ पर मैंने मेरे क्रिएट यूज़र नाम से एक मेथड बनाई है। तो हमारी यूज़र क्या करेगा, एक आईडी जनरेट करके देगा हमें, एंड देन हमारे न्यू यूज़र को रिटर्न करेगा। देन हमारी गेट यूज़र करस्पॉन्डिंग टू द यूज़र आईडी को भी हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो दोस्तों ये था हमारी यूज़र सर्विस का पूरा इम्प्लीमेंटेशन। तो चलिए देखते हैं अब यूएमएल डायग्राम में कि हमारी नेक्स्ट सर्विस कौन सी आ जाती है। तो हमारी नेक्स्ट सर्विस यहाँ पे डिफाइन है हमारी पोस्ट सर्विस। तो चलिए देखते हैं पोस्ट सर्विस का फ्लो कैसे है। तो यहाँ पर हमारे पोस्ट सर्विस के अंदर हमारी एक मेथड आ जाती है अपलोड पोस्ट। तो अपलोड पोस्ट हमारे कुछ पैरामीटर्स ले रही है, जैसे कि यूज़र हो गया हमारा फर्स्ट पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर हो गया हमारा मीडिया, एंड थर्ड पैरामीटर हो गया हमारा कैप्शन, कि उस पोस्ट को किस यूज़र ने अपलोड किया है एंड कौन सा मीडिया उसने अपलोड किया है, एंड उस मीडिया के साथ कौन सा कैप्शन उसने अपलोड किया है, वो हमारे पोस्ट सर्विस में हम अपलोड पोस्ट इस मैथड में हम पास कर रहे हैं। देन हमारा जो पोस्ट सर्विस है वो कॉल करेगा मीडिया सर्विस को टू मैनेज द मीडिया। तो यहाँ पर हमारी जो मीडिया सर्विस है ये अपलोड करेगी हमारी मीडिया को उस पर्टिकुलर डेटाबेस में। तो हमने हमारे हाई लेवल आर्किटेक्चर में देखा था कि हम डेटाबेस में कुछ डीबीज का यूज़ कर रहे हैं, कुछ क्लाउड का यूज़ कर रहे हैं। तो हमने AWS S3 को देखा था, एंड हमने CDN का देखा था, फास्ट डिलीवरी के लिए CDN का यूज़ कर रहे थे। तो हमारी मीडिया सर्विस वहीं पर ही रोल प्ले करती है हमारे मीडिया को स्टोर एंड मैनेज करने में। चलिए दोस्तों अभी हम पोस्ट सर्विस इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कोड में कैसे होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जाती हूँ हमारी मीडिया सर्विस के अंदर। तो मीडिया सर्विस में मैंने एक मीडिया सर्विस नाम से एक क्लास बनाई है, जिसके अंदर मैंने एक मेथड को डिफाइन किया है अपलोड मीडिया नाम से, जो हमारे अपलोड कर रहा है मीडिया को। हमारा जो भी मीडिया है, जो भी मतलब यूज़र ने जो भी कुछ अपलोड किया है, चाहे वो पिक हो या फिर इमेज हो या फिर वीडियो हो या फिर जो भी इंस्टाग्राम सपोर्ट करता है, वो उस पर्टिकुलर मीडिया को हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं हमारे CDN में, हमारे S3 में। तो यहाँ पर हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे हमारी मीडिया का UUID एंड उसका ही पर्टिकुलर URL। तो इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर हम सिमुलेट कर सकते हैं कि हमारे मीडिया कैसे अपलोड होता है एंड उसका जो URL है वो कैसे जनरेट होता है बेस्ड ऑन द कंटेंट हैश। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसका बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस कोड में हम पूरे इन डेप्थ बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जस्ट यहाँ पर हम रिटर्न कर रहे हैं उसका पर्टिकुलर कंटेंट हैश एंड हम उसका URL बनाकर रिटर्न कर रहे हैं। देन हमारी आ जाती है पोस्ट सर्विस। तो पोस्ट सर्विस को भी देख लेता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई है पोस्ट सर्विस नाम से, जिसके अंदर मैंने मीडिया सर्विस का एक इंस्टेंस यहाँ पे लिया है, क्रिएट किया है, एंड हमारी पोस्ट सर्विस अपलोड पोस्ट इस मेथड को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो अपलोड पोस्ट में हमारा यूज़र आ जाता है, मीडिया आ जाता है एंड कैप्शन आ जाता है। तो सबसे पहले हम मीडिया URL को जनरेट करेंगे यूजिंग मीडिया सर्विस की अपलोड मीडिया मेथड की मदद से। तो मीडिया सर्विस में हमने मीडिया को डाला एंड रिटर्न में हमें क्या मिला, उस मीडिया का पर्टिकुलर URL हमें रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पर हम मीडिया URL को यहाँ पे स्टोर करेंगे, मीडिया URL इस वेरिएबल में। देन यहाँ पर हम एक न्यू पोस्ट क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हम यूज़र की ID स्टोर करेंगे, ID को असाइन करेंगे एंड मीडिया URL को डालेंगे एंड कैप्शन को डालेंगे। देन यहाँ पर हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे कि हमारी जो पोस्ट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है एंड हमारी पोस्ट की ID ये थी, जो भी हमारी पोस्ट की ID यहाँ पर हमें जनरेट होके मिलेगी वो थी हमारी पोस्ट की ID। देन यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे हमारी पर्टिकुलर पोस्ट को। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा इंप्लीमेंटेशन पोस्ट सर्विस का। तो चलिए देखते हैं आगे कि हम फीड सर्विस को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम उसके UML डायग्राम को देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने फीड सर्विस को कैसे इंप्लीमेंट किया है, चलिए इसको देखते हैं। तो हमारी फीड सर्विस में हमने सबसे पहले हमारा एक रेडिस क्लाइंट का इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट किया है। देन हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मैथड्स को इंप्लीमेंट किया है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट। तो डिस्ट्रीब्यूट ये जो मैथड है हमारी, ये हमारे फीड को हमारे यूज़र में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, एंड देन अनदर मैथड है हमारी गेट फीड, जो हमारे फेच करेगी हमारे फीड को, उस पर्टिकुलर फीड को हमें फेच करके देगी। तो हमारी गेट फीड हमारे कुछ पैरामीटर्स ले रहे हैं, जैसे कि यूज़र ID एंड लिमिट। तो हमारी यूज़र ID हम पास करेंगे कि हमें, अगर मैं इंस्टाग्राम पे लॉगिन कर रही हूँ तो मेरी यूज़र ID इसमें पास होगी एंड लिमिट कुछ पास होगी, जो कि इंस्टाग्राम के बिजनेस लॉजिक के अनुसार उन्होंने डिफाइन की है। यहाँ पर हमने फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर 50 की लिमिट लगाई है। तो हम यहाँ पे 50 फीड्स को, 50 पोस्ट को यहाँ पर फेच करेंगे सबसे पहले। तो हमारी फीड सर्विस यूज़ कर रही है हमारी रेडिस क्लाइंट को। रेडिस क्लाइंट का इंप्लीमेंटेशन हम कोड में भी काफ़ी अच्छे से देखेंगे। देन हमारी जो फीड सर्विस है ये यूज़ कर रही है हमारी फैन आउट स्ट्रैटेजी का। तो यहाँ पर हमने फैन आउट स्ट्रैटेजी नाम से एक इंटरफेस बनाया है, जिसके अंदर हमने फैन आउट इस मैथड को इंप्लीमेंट किया है। एंड देन यहाँ पर हम फैन आउट इस मैथड के अंदर हमारी पोस्ट को भेज रहे हैं एंड फॉलोअर्स को भेज रहे हैं। देन इस फैन आउट स्ट्रैटेजी में हमारे पास 2 मॉडल्स हैं, मतलब 2 स्ट्रैटेजीज है। इसमें हमने स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ किया है इस पर्टिकुलर चीज़ को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न के ऊपर एक फुल्ली फ्लेज वीडियो मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की है, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, तो उसे आप जाके देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ की स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न होता क्या है। एंड देन यहाँ पर हमने पुश बेस फैन आउट स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट किया है, जिसमें हम फैन आउट इस पर्टिकुलर मैथड को ओवरराइड करेंगे एंड पुश बेस स्ट्रैटेजी के अनुसार हमारे फैन आउट स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करेंगे। देन यहाँ पर हमने पुल बेस स्ट्रैटेजी के ऊपर हमने फैन आउट स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट किया है।
तो दोस्तों ये था हमारा पूरा इम्प्लीमेंटेशन फीड माइक्रो सर्विस का। तो चलिए देखते हैं फीड सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन कोड में कैसे किया है हमने। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फीड सर्विस पे जाती हूँ एंड यहाँ पर सबसे पहले मैंने फीड सर्विस नाम से एक क्लास बनाई है जिसके अंदर मैंने रेडिस क्लाइंट को कॉल आउट किया है। तो चलिए देखते हैं रेडिस क्लाइंट को हमने कैसे इंप्लीमेंट किया। तो यहाँ पर मैं रेडिस क्लाइंट को सिमुलेट कर रही हूँ ताकि हम यहाँ पर रेडिस के कुछ कमांड्स को इंप्लीमेंट कर सके, जैसे कि Z हो गया एंड Z रेंज हो गया। इन दो कमांड्स को हम इंप्लीमेंट कर सके एंड यहाँ पर हमने सिमुलेट किया है रेडिस क्लाइंट के इंप्लीमेंटेशन को। सबसे पहले यहाँ पर हम रेडिस क्लाइंट को इन्वोक करेंगे यूजिंग सिंगलटन डिजाइन पैटर्न, ताकि रेडिस क्लाइंट की ओनली वन ही इंस्टेंस एट अ टाइम जनरेट होनी चाहिए। देन यहाँ पर हमने एक अनदर वेरिएबल दिया है सॉर्टेड सेट नाम से। सॉर्टेड सेट को हमने ऑलरेडी समझ लिया था इन डेप्थ की सॉर्टेड रेडिस सॉर्टेड सेट आखिर होता क्या है यूजिंग अ वार्डरोब एंड ड्रॉअर का एग्जांपल। देन यहाँ पर हमने कुछ मेथड्स को डिफाइन किया है, जैसे कि रेडिस में हमारी कुछ मेथड आ जाती है जैसे Z हो गई एंड Z रेंज हो गई। तो इन्हीं दो मेथड को हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया है। सबसे पहले हमारी जो Z मेथड है वो हमारी की एज अ पैरामीटर ले रही है, स्कोर एज अ पैरामीटर ले रही है एंड वैल्यू एज अ पैरामीटर ले रही है एंड उसे हमारे सॉर्टेड सेट में रेडिस सॉर्टेड सेट में स्टोर कर रही है। देन हमारी जो Z रेंज एज अ मेथड है वो हमारी की एज अ पैरामीटर ले रही है एंड लिमिट एज अ पैरामीटर ले रही है एंड उस पर्टिकुलर की के करस्पॉन्डिंग जितने भी हमारा डेटा है उतने पर्टिकुलर लिमिट तक के वो उसे रिट्रीव करके दे रही है हमें। तो इसी तरह से ये था हमारा एक बेसिक सिमुलेशन ऑफ रेडिस सॉर्टेड सेट। तो देखते हैं हम इसका इम्प्लीमेंटेशन इन फीड सर्विस। तो यहाँ पर हमने रेडिस नाम से एक रेडिस क्लाइंट का इंस्टेंस बनाया है। यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट इस मैथड को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जिसके अंदर हमने पोस्ट को पास किया है एंड देन यहाँ पर हम यूज़र सर्विस में हमारे यूज़र को फेच कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर पोस्ट का कौन सा यूज़र है एंड उस यूज़र को हम इस पर्टिकुलर वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। देन यहाँ पर हम फॉलोअर्स फेच कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर यूज़र के आखिर कितने फॉलोअर्स हैं एंड देन यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारी बेसिक बिजनेस लॉजिक को, जो मैंने बताया था कि इंस्टाग्राम हाइब्रिड मॉडल को यूज़ करता है तो वो कैसे यूज़ करता है वही इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैंने फैन आउट स्ट्रैटेजी नाम से एक स्ट्रैटेजी ऑब्जेक्ट बनाया है एंड उस स्ट्रैटेजी ऑब्जेक्ट में मैं मेरे फॉलोअर साइज़ के बेसिस पे यहाँ पर मेरी फैन आउट स्ट्रैटेजी को डिफाइन करूँगी। तो अगर मेरे फॉलोअर्स इस पर्टिकुलर फॉलोअर साइज़ से अगर कम होते हैं तो यहाँ पर मैं पुश बेस फैन स्ट्रैटेजी का यूज़ करूँगी। अगर हमारे फॉलोअर्स अगर इस पर्टिकुलर फॉलोअर्स से ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पर हम पुल बेस फैन आउट स्ट्रैटेजी का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। देन हम स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न में हम कॉल करेंगे हमारे उस पर्टिकुलर फैन आउट मैथड को, ताकि हमारी पोस्ट जो है हमारे फॉलोअर्स तक आसानी से पहुंच जाए। एंड देन यहाँ पर मैंने इंप्लीमेंट किया है गेट फीड, इस मैथड को मैंने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया है जो मेरे रेडिस क्लाइंट से हमारी Z रेंज इस मैथड को कॉल कर रही है एंड हमारी यूज़र के करस्पॉन्डिंग उसके फीड को यहाँ पे रिटर्न कर रही है, यूज़र ID के करस्पॉन्डिंग उसकी फीड को यहाँ पे रिटर्न कर रही है। तो चलिए दोस्तों अभी हम देखते हैं फैन आउट स्ट्रैटेजी को कि हमने उसको कैसे इंप्लीमेंट किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने फैन आउट स्ट्रैटेजी नाम से एक बनाई है जिसके अंदर मैंने एक मेथड को इंप्लीमेंट किया है, डिफाइन किया है फैन आउट नाम से, जिसके अंदर मैं पोस्ट पास कर रही हूँ एंड मेरे फॉलोअर्स पास कर रही हूँ। इसी फैन आउट स्ट्रैटेजी के ऊपर हमारे दो स्ट्रैटेजीज डिफाइंड है, एक है पुल बेस्ड स्ट्रैटेजी एंड सेकंड है हमारी पुश बेस्ड स्ट्रैटेजी। तो देखते हैं दोनों का इंप्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर हमारी जो पुल फैन आउट स्ट्रैटेजी है इसको हमने इंप्लीमेंट किया है फैन आउट स्ट्रैटेजी इस इंटरफेस के ऊपर एंड इसी पर्टिकुलर फैन आउट मैथड को हमने ओवरराइड किया है एंड यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे हमारे पुल बेस फैन आउट स्ट्रैटेजी का लॉजिक को। सिंपली प्रिंट करा रही हूँ कि हमारी जो पुल बेस फैन आउट स्ट्रैटेजी है पुल ऑन रीड इसको कॉल किया गया है एंड उसी तरह से हमारी पुश बेस फैन आउट स्ट्रैटेजी को जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पर हम रेडिस क्लाइंट का एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे एंड देन यहाँ पर हम फॉलोअर्स में से उस पर्टिकुलर फॉलोअर के फीड में हमारी जो पोस्ट है उसको पुश कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पुश बेस्ड फैन आउट स्ट्रैटेजी का इंप्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर मैं रेडिस Z का यूज़ करती हूँ हमारे पोस्ट को पुश करने के लिए हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं उनके फीड में एंड देन एट लास्ट मैं यहाँ पे प्रिंट करा रही हूँ कि हमारे फैन आउट स्ट्रैटेजी को कॉल हुआ है एंड हमारी पोस्ट पुश हो चुकी है इतने फॉलोअर्स के फीड में। तो दोस्तों ये था हमारा इम्प्लीमेंटेशन पूरे हमारे इंस्टाग्राम के LLD का ऑन अ स्मॉल स्केल। तो चलिए दोस्तों अभी हम इसके मेन क्लास को देखते हैं एंड देखते हैं इस कोड को रन करके। तो यहाँ पर हमारी जो मेन क्लास है यहाँ पर मैंने सबसे पहले हमारी 3 सर्विसेज को डिफाइन किया है। तीनों सर्विसेज का एक इंस्टेंस यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है। सबसे पहला इंस्टेंस आ जाता है हमारा यूजर सर्विस, द सेकंड इंस्टेंस आ जाता है पोस्ट सर्विस एंड देन हमारा फीड सर्विस का इंस्टेंस आ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक यूजर क्रिएट किया है एंड एक अनदर यूजर क्रिएट किया है यूजिंग यूजर सर्विस कि जो मैथड क्रिएट यूज़र नाम से इस मैथड को मैंने कॉल आउट किया है हमारे यूज़र को क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर मैंने फॉलोअर को ऐड किया है, ऐड फॉलोअर इस मैथड को कॉल आउट करके जो हमारी यूज़र एंटिटी में डिफाइन है। देन यहाँ पर मैंने एक न्यू पोस्ट ऑब्जेक्ट बना रही हूँ यूजिंग पोस्ट सर्विस। यहाँ पर मैं पोस्ट को अपलोड कर रही हूँ। तो
तो यहाँ पर मैं न्यू पोस्ट को अपलोड कर रही हूँ। पोस्ट में मेरे यूज़र आईडी को, मीडिया को एंड मेरे कैप्शन को डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं एक अनदर पोस्ट को अपलोड कर रही हूँ हमारे पोस्ट सर्विस के ज़रिए। देन यहाँ पर मैं प्रिंट करा रही हूँ मेरी फीड को यूजिंग फीड सर्विस में। एक मेथड हमने डिफाइन की थी गेट फीड। इस मेथड की मदद से गेट फीड इस मेथड की मदद से मैं इस पर्टिकुलर यूज़र के करस्पॉन्डिंग उसकी फीड को यहाँ पे प्रिंट करा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम इस कोड को रन करके देखते हैं। यहाँ पर हमारी जो पोस्ट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है एंड देन यहाँ पर हमने फैन आउट पुश स्ट्रैटेजी को कॉल किया है एंड पोस्ट अपलोड होते बराबर हमारी जो पोस्ट है वो हमारे फॉलोअर्स के फीड पे पुश हो चुकी है एट द सेम टाइम। देन हमने एक अनदर पोस्ट को अपलोड किया एंड पोस्ट अपलोड होते बराबर हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं उनके फीड पे हमारी पोस्ट जो है वो पुश हो चुकी। देन मैंने मेरी फीड को कॉल किया। तो यहाँ पर हमने दो पोस्ट थे हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे 2 पोस्ट थे एंड दोनों पोस्ट के करस्पॉन्डिंग हमारी फीड यहाँ पे रैंक हो जाती है। तो सबसे जो रीसेंट पोस्ट थी वो हमें पहले दिख रही है एंड देन हमारी सेकंड पोस्ट को यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो दोस्तों इसी तरह से इंस्टाग्राम का पूरा LLD फ्लो हमारा काम करता है। कोड की लिंक अलॉन्ग विद UML डायग्राम की लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी। आप जाके उसे एक्सेस कर सकते हैं एंड इस कोड के साथ और एडवांस फीचर्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं दोस्तों, अब हम इंस्टाग्राम के कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स को देख लेते हैं। तो इंस्टाग्राम में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप किसी चीज़ का पार्ट 1 देख रहे हो एंड उसी चीज़ का मतलब उसी पर्टिकुलर फीड का अगर पार्ट 2 आ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली आपके फीड में आ जाता है आफ्टर सम टाइम। तो यहाँ पर इंस्टाग्राम का एक स्टोरी आर्क एपिसोड हैंडलिंग ये एक फीचर काम करता है जो कि जिसके मदद से इंस्टाग्राम ट्रैक करता है कि हमारी पोस्टिंग की सीरीज़ को ट्रैक करता है, जो हमें हेल्प करता है टू स्टिच दी फीड एंड वर्क मोर इंटेलिजेंटली। तो जैसे कि नेटफ्लिक्स में जो हमारी ऑटो प्लेइंग का जो बटन होता है जिसकी मदद से हम नेक्स्ट एपिसोड देखते हैं, उसी तरह से हमारे इंस्टाग्राम भी ऑटो प्ले करता है हमारी फीड को। देन हमारा आ जाता है अनदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर कि इंस्टाग्राम फीड री रैंकिंग यूजिंग ML। तो इंस्टाग्राम फीड को री रैंक करता है बेस्ड ऑन सम फैक्टर्स जैसे कि एंगेजमेंट फीचर्स हो गया, ML एम्बेडिंग्स हो गया एंड ऐसे बहुत सारे अनदर फैक्टर्स को वो कंसीडर करता है टू री रैंक द फीड। तो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट इंस्टाग्राम LLD। अगर इस वीडियो से आपकी ज़रा सी भी नॉलेज बढ़ी हो, अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो, इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।